कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची से जो एक घने काले जंगल में लैंप लेकर अपने पिता को ढूंढ रही है। अचानक पीछे से इसका पिता आ जाता है और दोनों साथ मिलकर घर चले जाते हैं। घर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड और इस लड़की के पिता का दोस्त खड़ा होता है जो इस आदमी को अपने साथ ले जाना चाहता है। ये आदमी ऑफिसर से कहता है मुझे मेरी बेटी को सुलाने के लिए आधा घंटा दो। फिर ये आदमी घर में जाकर आईने को जादू से खोलकर इसमें कुछ छुपा देता है। ये सब इसकी लड़की देख लेती है और फिर अपनी बेटी के गले में एक लॉकेट डाल देता है। बच्ची सो जाती है और जब इस बच्चे की आँख खुलती है तो ऑफिसर इसके पिता को इन्फेक्टेड बताकर ले जाता है। कुछ साल बाद लड़की जवान हो जाती है और एक दिन सोते सोते हवा में उड़ने लगती है। कई साल बीत गए हैं। पूरे शहर में ऑफिसर्स फैले हुए हैं जो लोगों की जांच कर रहे हैं। जिन लोगों में जादू है उन्हें इन्फेक्टेड बताकर शहर से कहीं दूर ले जाया जा रहा है। फिर कुछ लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी ये लड़की बीच में आ जाती है और कहती है अगर तुम ऐसे लड़ोगे तो ऑफिसर्स आ जाएंगे और तुम सबको बंदी बना लेंगे। लड़का नहीं मानता तो लड़की कहती है हम दोनों में से जो भी इसे पहले जलाएगा वो जीत जाएगा और उसी की बात मानी जाएगी। लड़की लाइट फेंकती है और पहले जलाने के लिए दोनों दौड़ पड़ते हैं। तभी इंस्पेक्टर आ जाते हैं और सभी को बंदी बना लेते हैं। लड़की अंदर ही छुप जाती है और एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर लाइट जला देती है। तभी उसके पीछे एक इंस्पेक्टर आ जाता है। लड़की इंस्पेक्टर का मास्क उतार देती है तो ये इंस्पेक्टर इस लड़की का अंकल ही होता है। अगले दिन इस लड़की की माँ बाजार से कुछ सामान लेने के लिए भेज देती है। तभी इंस्पेक्टर इसके पीछे पड़ जाता है। लड़की अपने घर में आकर छुप जाती है और इंस्पेक्टर इसके पीछे पीछे इसके घर में घुस जाता है। इस लड़की की माँ इंस्पेक्टर के सर में मार देती है तो इंस्पेक्टर बेहोश हो जाता है। इसकी माँ डर से शहर छोड़कर भागने लगती है लेकिन ये लड़की नहीं जाने देती और कहती है हम यहीं रहकर पिताजी को ढूंढेंगे। फिर दोनों मिलकर इस इंस्पेक्टर को बंदी बना लेते हैं और लड़की इस इंस्पेक्टर से कहती है मेरे पिता को ढूंढने में मेरी मदद करो नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारी पत्नी है और एक बच्चा भी है जिससे तुम छुप छुप कर मिलते हो और इंस्पेक्टर हम में से ही है। इंस्पेक्टर डर जाता है और इस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की इंस्पेक्टर की जेब में से सिक्योरिटी टनल तक जाने का नक्शा निकाल लेती है और एक इंस्पेक्टर की गाड़ी में छुप जाती है। तभी रास्ते में एक अजीब आदमी मिलता है और अपने ट्रक और खुद को सिक्योरिटी से निकालने के लिए इसे डराकर इसकी गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों की दोनों एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। लड़की भी गाड़ी से निकलकर चोरी छुपे अंदर घुस जाती है और जब बाहर आती है तो बाहर एक भयंकर लड़ाई चल रही होती है जिसमें उसे भी लग जाती है लेकिन इसका वो लॉकेट जो इसके पिता ने इसके गले में डाला था वो इस लड़की की जान बचा लेता है और ये आदमी और इसके ट्रक वाले इस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। जब लड़की की आँख खुलती है तो ये लड़की एक अजीब जगह पर होती है। लड़की डर से इस जगह से निकलकर बाहर भागती है तो ये बाहर आकर देखती है कि बाहर एक खूबसूरत जादुई दुनिया है। तभी ये बूढ़ा आदमी लड़की को एक जादूगर के पास ले जाता है जादू सिखाने के लिए लेकिन ये जादूगर इसे वहाँ से भगा देता है ये बोलकर कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर आ रहे होते हैं जिन्हें आते हुए देखकर सभी लोग जादू करना बंद कर देते हैं और इस जगह को ऐसा बना देते हैं जैसे यहाँ पर कोई रहता भी नहीं और इनका एक साथी शराबी बनकर इंस्पेक्टर को तंग करने लगता है। इंस्पेक्टर वापस लौट जाते हैं और ये बूढ़ा आदमी एक नौजवान से इस लड़की को जादू सिखाने को कहता है। लड़का राजी हो जाता है लेकिन लड़की एक पड़ाव भी पार नहीं कर पाती तो लड़का भी इसे सिखाने से मना कर देता है। तभी ये बूढ़ा आदमी लड़की को आईना खोलकर दिखाने लगता है जिसे देखकर लड़की को याद आता है कि उसके पिता ने भी आईने में कुछ छुपाया था। लड़की जल्दी से अपने घर जाती है और आईने पर हाथ रखकर जादू करने की कोशिश करने लगती है तो आईना खुल जाता है और उसके अंदर उस जेल का नक्शा होता है जिसमें सभी लोग कैद होते हैं और इसमें एक यंत्र भी निकलता है जिसे ये लड़की समझ नहीं पाती। अब इस लड़की को समझ में आता है कि वह बूढ़ा आदमी और वह सारे जादुई लोग इंस्पेक्टर के खिलाफ और वो भी इन सबको खत्म करना चाहते हैं। तो लड़की वापस उन लोगों के पास लौट जाती है तो ये लोग इस लड़की को भगा देते हैं क्योंकि इन लोगों को भी यही लगता है कि इसके पिता इंस्पेक्टर के साथ थे और उन्होंने ही ये सब किया। फिर इस लड़की का अंकल इंस्पेक्टर इस लड़के को टनल तक ले जाने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहाँ पर इंस्पेक्टर के हेड को बुला लेता है जो इस लड़की के पिता को पकड़ कर ले गया था। ये इस लड़की को अपना साथ देने को कहता है लेकिन लड़की डायरेक्ट मना कर देती है। तो इंस्पेक्टर का हेड लड़की के अंकल से लड़की को मारने को कहता है तो लड़की का अंकल साफ मना कर देता है तो इंस्पेक्टर का हेड लड़की के अंकल को मार देता है और फिर लड़की को भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है और अपने जादू से इस लड़की को बचा लेता है लेकिन इंस्पेक्टर का हेड धोखे से इस लड़के पर गोली चला देता है और जान से मारने लगता है। तभी लड़की अपने जादू का इस्तेमाल कर देती है और लड़के को बचाकर उसके ग्रुप के पास ले जाती है। ये वैद फूट फूट कर रोने लगता है कि मैंने 3 सालों में ये 2 बूंदे बनाकर तैयार की थी अब सारी खत्म हो गई क्योंकि इस वैद ने इस काढ़े को इस लड़के को पिला दिया था। लड़का होश में आ जाता है तो लड़की वो यंत्र दिखाती है जो इसके पिता ने छुपा कर रखा था। लड़का इसे खोलने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि इसमें परी होती है। लड़की लड़ाई करने के लिए इस लड़के के साथ जाना चाहती है लेकिन ये लड़का मना कर देता है। पूरा ग्रुप टनल में अंदर घुसने के लिए अपने जादू से गेट को बर्फ में जमा देता है और इस गेट को तोड़ देता है। उधर ये लड़की अकेली अंदर घुस जाती है। जैसे इस ग्रुप के सभी लोग अंदर घुसने लगते हैं तो अंदर से ये लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है अंदर मत जाओ ये सब उनकी चाल है। सभी लोग भागने लगते हैं। तभी पीछे से इंस्पेक्टर का एक बड़ा झुंड आ जाता है और ग्रुप के सभी लोगों पर हमला करने लगता है। ये लड़का अपना दिमाग लगाकर रास्ते में एक बिल्डिंग गिरा देता है जिससे सभी इंस्पेक्टर एक तरफ फंस जाते हैं। ये लड़का सबको तो बचा लेता है लेकिन खुद पकड़ा जाता है। इस लड़के के सभी साथी डर जाते हैं और घर छोड़कर भागने लगते हैं। लड़की सब लोगों से रोकने को
को कहती है, लेकिन कोई इसकी नहीं सुनता। फिर ये लड़की उस यंत्र को खोल देती है और उसमें से एक नन्ही खूबसूरत सी परी निकलती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। लड़की सबसे लड़ने को कहती है और कहती है कि हमें अपने दोस्तों को बचाना चाहिए और ये परी हमें रास्ता बताएगी। सभी लोग इस लड़की के साथ हो जाते हैं। लड़की सबको लेकर टनल में घुस जाती है और इस लड़के को छुड़ा लेती है और ये सब एक जादुई जहाज के अंदर पहुंच जाते हैं और इसमें बैठकर सब लोग उड़ जाते हैं। लड़की जहाज में इस यंत्र को लगाती है तो उसमें से परी निकलकर रास्ता बताने लगती है। इनका जहाज जैसे ही उस जगह के पास पहुंचता है तो इन्हें एक अजीब सा झटका लगता है और इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। बिल्डिंग में अंदर घुसकर ग्रुप के सभी लोग सिक्योरिटी को काबू में कर लेते हैं और लड़की अपने पिता को ढूंढने लगती है, लेकिन इसके पिता इसको नहीं मिलते और उसे वहाँ पर एक ऐसी डिवाइस दिखाई देती है जो बहुत बड़ी है और ये लोगों की शक्तियाँ छीन रही है। इस लड़की को पता चलता है कि ये डिवाइस इसके पिता से धोखे से बनवाई गई थी। तभी बहुत सारे इंस्पेक्टर जादुई जहाज से इनकी तरफ आने लगते हैं और जब ये लड़की घड़ियों पर ध्यान लगाती है तो ये अपने ख्यालों में पहुंच जाती है और अपने पिता से बात करने लगती है और इसके ख्यालों में ही इसका पिता डिवाइस को खत्म करने का तरीका बताता है। इधर सभी इंस्पेक्टर अंदर आ जाते हैं और इन लोगों में लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई में इस लड़की को तलवार लग जाती है। लड़की अपना दिमाग लगाकर और अपनी जादुई शक्तियों से इस यंत्र को तोड़ देती है और इंस्पेक्टर्स का हेड जिसने ये सब किया था वो मारा जाता है। सभी लोगों की शक्तियाँ वापस आ जाती है और सच्चाई की जीत होती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।